ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और देखिए, आज की जो ये पूरी पुल बैक की स्टोरी है, चाहे वो निफ्टी आईटी की हो या फिर इंडियन स्टॉक्स की परसिस्टेंस, कोफोर्ज, आज वाकई सुबह क्या बात हुई थी आउटलुक में, जो एडिटर्स आउटलुक था उस पर हम बातचीत करेंगे। वो इनफैक्ट आप अभी सीक्वेंस देखेंगे भी, लेकिन हमने आज दोनों ही मैनेजमेंट से बातचीत करी, परसिस्टेंस की भी और कोफोर्ज की भी। मिड कैप आईटी स्पेस की दोनों कंपनियां, नतीजे बेहद शानदार थे, अव्वल दर्जे के थे। बीएफएसआई को लेकर, ग्रोथ आउटलुक को लेकर, यूएस मार्केट को लेकर इन दोनों कंपनियों ने क्या कहा आज सीएनबीसी आवाज़ के मंच पे, आइए सुनते हैं। हमारा मानना है कि कोफोर्ज के लिए बीएफएसआई की ग्रोथ सस्टेनेबल है और ये सस्टेन करेगी। हमने साल के शुरू में भी बोला था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैक्रोस, बीएफएस का बिजनेस कोफोर्ज का कम से कम 10% एनुअल बेसिस पे मिनिमम उतनी ग्रोथ रजिस्टर करेगा और उस गाइडेंस पे हम बरकरार हैं। जो हमारा ऑर्डर पाइपलाइन अभी है, नेक्स्ट 12 मंथ की साइंड ऑर्डर बुक कोफोर्ज की इस क्वार्टर के एंड पे $1.3 बिलियन है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से 40% ऊपर है। ऑर्डर इनटेक इसी क्वार्टर का, नॉर्मली हमारा ऑर्डर इनटेक करीब $300 मिलियन होता है, $516 मिलियन रहा है। ऑर्डर इनटेक को देखते हुए, नेक्स्ट 12 मंथ साइंड ऑर्डर बुक को देखते हुए, हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगला क्वार्टर 3, जो कि नॉर्मली आईटी कंपनीज के लिए वीक क्वार्टर होता है, बी एक रोबस्ट क्वार्टर होगा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बीएफएसआई स्पेस में 7.5% की ग्रोथ दिखाई दी है। एक थोड़ा सा मार्जिनल इम्पैक्ट जो आता है फरलोज की वजह से Q3 में, वो अगर निकाल दें तो बाकी उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हमारे कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शंस काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, हमारी डील क्लोजर अच्छी हो रही है, तो हमें स्ट्रक्चरली कोई चेंज नहीं दिख रहा है। और हमें कॉन्फिडेंस है कि ये अगले H2 में भी आपको ऑल सेक्टर्स में आपको ग्रोथ दिखाई देगी। हाईटेक एक हमारा एक सेक्टर है जो थोड़ा सा स्लो डाउन सिचुएशन में था पिछले 2 क्वार्टर में, मगर अभी जो हमने कुछ डील्स साइन किए हैं उसका इफेक्ट आपको अगले 2 क्वार्टर। कहाँ से आई ये नंबर्स? कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 5%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 4.3% की एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन कम की थी, एक्सपेक्टेशन 4.3 की थी, लेकिन ये तो वो बात हो गई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टूडेंट से कि 98% लाया, वो 99 ले आए, तो ये उस तरीके का मामला है। मुझे लगता है ये स्टॉक 52 वीक हाई हिट करेगा। दूसरा बिग स्टॉक कोफोर्ज, जीरो प्रमोटर होल्डिंग होने के बावजूद, और जब पूरा माल छोड़ दिया था बेरिंग ने, नंबर्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी अदरवाइज ऑल्सो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो परसिस्टेंट और कोफोर्ज यहाँ पे तो मैं डार्क ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आज इनफैक्ट 3 स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं वीरू एक बार फाइनली, फटाफट। एक बार परसिस्टेंट, कोफोर्ज और बजाज फाइनेंस, तीनों लेकर आइए। आज सुबह तीनों ही आइडेंटिफाई हुए थे कि आज के शायद स्टॉक्स ऑफ द डे में कोफोर्ज एट डे हाई एट ऑल टाइम हाई और परसिस्टेंट 10% एट डे हाई एंड ऑल टाइम हाई। ओके, तो आज ये रिटेल स्टेक में बातचीत हुई थी। आपकी स्क्रीन पे दोनों ही स्टॉक्स जो हैं वो 11% ऊपर ट्रेड करते हुए। शिल्पा जी, बहुत संक्षेप में इन दोनों स्टॉक्स पे आपका आउटलुक किस वक्त मैम? जी बिल्कुल, परसिस्टेंट तो मुझे लगता है यहाँ पे 6200 के लेवल्स के लिए डेफिनेटली तैयार है। जिस तरह से इसका आया है, द नंबर्स एंड द काइंड ऑफ मूवमेंट स्टॉक इज शोइंग, तो परसिस्टेंट में मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि 5500 आप इसका स्टॉप लॉस अभी रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपके पास ऑलरेडी है, एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 6200। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।